नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में रूह कँपा देने वाली कहानी है। आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, ऐसा कुछ भी घटित हो सकता है, लेकिन ये सचमुच में घटित हुआ है। और आज की जो स्टोरी है इसको शेयर किया है मेरी दादी ने मेरे साथ। अकेले इस स्टोरी को सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट जला के रखिए, गारंटी है कि आपकी रूह काँप जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी में एक छोटा सा गांव है, पिपरा पिपरा नाम है उस गांव का। वहां पर एक बहुत ही गरीब फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक बूढ़ी माँ और उसका एक बेटा रहता था। बेटा का नाम सुरेश था और जो बूढ़ी माँ थी वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो गई थी और बीमार भी रहती थी। इसकी वजह से उसने अपनी बहन को बोल के अपने बेटे सुरेश की शादी करा दी। और सुरेश की शादी जिस लड़की से हुई थी वो भी लड़की बहुत ही ज्यादा गरीब थी और प्लस वो अपंग थी। और जो ममता थी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, अच्छी थी। और सुरेश और ममता दोनों लोग एक साथ रहने लगे। ममता के आने के कुछ समय बाद सुरेश की माँ की मृत्यु हो गई थी क्योंकि उनका एज बहुत ही ज्यादा हो गया था। उसके बाद से ममता और सुरेश कैसो कैसो भी वे लोग संभले और उनकी जो जिंदगी थी गरीबी में ही कट रही थी। बेचारा सुरेश दिन भर काम धंधा करता और कमा के जो कुछ भी लाता उनका घर परिवार चल रहा था। दोस्तों, ऐसे करते करते कुछ समय बीत गए और सुरेश के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। ममता ने अपने बेटे का नाम गोलू रखा और गोलू अब 6-7 दिन का हो चुका था और छठी का पूजा था। गोलू का जन्म हुआ तो उसका जो जन्म है वो छठियार में पड़ गया। छठियार मतलब एक तरह का पूजा होता है यूपी बिहार में। बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद उनको सत्ताईसा या छठी पूजा कराई जाती है। तो यहाँ पर गोलू का छठी पूजा था। तो जो गोलू के पापा यानी सुरेश थे वे गए मार्केट सामान लेके आने के लिए ताकि शाम में पूजा होने को था। तो रास्ते में रिटर्न आते समय सुरेश का भारी एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु वहीं पे हो गई। अब जब ममता को पता चला तो वो छोटे से बच्चे को गोद में लिए भागती हुई गई और देखी जब अपने पति को तो बेहोश हो गई। गांव के लोगों ने संभाला और ममता को समझ नहीं आ रहा था कि इतने छोटे से बच्चे की परवरिश में अकेले कैसे करूंगी। नॉर्मल सी बात है, एक अपंग लेडी अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। उसके घर में कोई रहा ही नहीं, सास पहले ही मर गई और जो पति था वो भी मर गया। अब ममता बहुत ही ज्यादा डर गई थी, उसको कुछ कुछ समय पे दांत लगने लगे। गांव के लोगों ने उसे समझाया बुझाया और बोला कि तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास बेटा है और इस बेटे का क्या होगा जो कि 6-7 दिनों का है। तो ममता ने अपने बेटे को देखा और खुद को संभाला और ममता ने सोचा कि अब जो कुछ भी है मुझे ही करना पड़ेगा। तो ममता लोगों के यहाँ मतलब गांव में जाके काम वगैरह करने लगी और जो कुछ भी पाती थी खुद खाती थी और अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। तो ऐसा करते हुए कुछ समय बीते, मतलब 4-5 साल बीत गए और जो ममता का बेटा था गोलू बहुत ही सुंदर था और वो अब स्कूल जाने लगा। ममता दिन भर गांव में काम करती और बेटा जो था वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए चला जाता था। फिर ममता काम से लौटती थी तो अपने बेटे को घर लाती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, गांव की मुखिया ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला कि इस गांव का अब विकास होने जा रहा है, मतलब जो कच्ची सड़कें हैं वो पक्की सड़कें बनने जा रही है। एक हमारे मित्र शहर से आए हैं जिनको ठेका मिला है, ये पूरे गांव का हुलिया चेंज कर देंगे। तो जो गांव के मुखिया थे उन्होंने उस ठेकेदार से गांव वालों की जान पहचान वगैरह कराई। तो जिस इंसान को गांव का ठेका मिला था, मतलब गांव की सड़कें सही बनाने के लिए, वो मुखिया के यहाँ ही रहने लगा क्योंकि वो शहर से आया था और उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। तो मुखिया ने अपने यहाँ शरण दे दिया। तो मुखिया और वो ठेकेदार दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हो गए। ठेकेदार और जो गांव के मुखिया थे दोनों लोग साथ में बैठ के शराब पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि कल से गांव का जो सड़क है उसका काम चालू हो जाएगा। तो जो ठेकेदार था उसने मुखिया को बोला कि भाई देख, कोई भी चीजें स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि हम नींव डाल रहे हैं सड़क बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए, उससे पहले पुल को या सड़क को एक बलि देने पड़ती है, तभी जाके काम सक्सेसफुल होता है। तो गांव के जो मुखिया थे उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो कभी नहीं सुना। तो उस ठेकेदार ने बोला कि नहीं,
ये ज़रूरी है। अगर हम किसी भी तरह की एक छोटी-सी बलि दे दें तो ये सब कुछ परफ़ेक्ट होगा। अगर हम बलि नहीं देंगे तो हमारे काम में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगा और हमारा काम हो नहीं पाएगा ठीक से। जो ठेकेदार था वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देने लगा मुखिया को। उसने बोला कि तुम पैसा ले लो कुछ मुझसे, मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं सड़क बनाने के लिए, इसमें से मैं कुछ आपको शेयर कर देता हूँ, लेकिन एक बलि का आप इंतज़ाम कर दीजिए। क्योंकि अगर मैं बलि नहीं दूँगा सड़क बनाने से पहले तो ये सड़क अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगी और मेरा काम चौपट हो जाएगा, मुझसे ठेका छीन लिया जाएगा। मैं बहुत ही मेहनत से ये ठेका पाया हूँ, मैं किसी भी कीमत पे इसे गँवाना नहीं चाहता। तो जो मुखिया जी थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पी रखी थी, तो उनका जो दिमाग था काम नहीं कर रहा था। मतलब वो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं अपने मित्र को क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मुखिया ने बोला कि हम कहाँ से बलि लाएँ, क्या लाएँ आप बताओ, आपको किस टाइप की बलि चाहिए? जो ठेकेदार था उसने मुखिया को बोला कि भाई हमें एक छोटे से बच्चे की तलाश है कि अगर हम उसका बलि दे देंगे तो सब कुछ परफेक्ट होगा। तो मुखिया ने बोला कि मैं बच्चा कहाँ से लाऊँ? बच्चा अगर हम किसी का चुराते भी हैं, लेके आते भी हैं तो पुलिस केस वग़ैरह हो जाएगा, उसका इंक्वायरी होगा तो हम लोग पकड़े जाएँगे। तो जो ठेकेदार था उसने गोलू को देखा हुआ था, तो उसने बोला कि वो जो छोटा-सा बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा होनहार था और जो लेडी के साथ था, अपंग लेडी के साथ आया था मीटिंग में, हम उसको क्यों नहीं लेके आते हैं? अगर हम उस बच्चे का बलि देंगे तो हम पे कोई शक नहीं करेगा और वो अपंग लेडी है वो कहाँ जाएगी, क्या देखेगी, क्या ढूँढेगी, किसी को कुछ बोल नहीं पाएगी और उसका कोई आगे पीछे है नहीं। तो मुखिया ने हामी भर दी। मुखिया थोड़े से पैसे के लालच में बोले कि ठीक है हम ऐसा करेंगे। मुखिया, ठेकेदार और 2-3 लोगों ने मिल के गोलू को किडनैप करने का प्लान बनाया। अब ये लोग ताक में थे कि कैसे हम गोलू को किडनैप करें। तो गोलू की माँ हर रोज़ की तरह लोगों के घर काम करने चली गई और गोलू को भेज दिया स्कूल। गोलू जब स्कूल से छुट्टी होके घर लौट रहा था उसी समय ठेकेदार ने गोलू को उठा लिया और गोलू को उठा के लाके और इवनिंग में मतलब काम स्टार्ट होने वाला था सड़क का, उसको अगले दिन के लिए टाल दिया। तो जो ठेकेदार था उसने बोला कि कल से सड़क चालू होगी, कुछ समस्या हो गई इसकी वजह से आज हम लोग सड़क स्टार्ट नहीं कर रहे हैं मतलब बनाना। तो जो ठेकेदार था, मुखिया थे, 2-3 लोगों ने मिल के गोलू की बलि दे दी और उसके बाद से सड़क बनाने की नींव रखी। इवनिंग हो गई और गोलू घर लौट के नहीं आया, तो गोलू की जो माँ थी उन्होंने सोचा कि स्कूल ख़त्म होने के बाद से मेरा बेटा गाँव के बच्चों के साथ खेलने चला गया होगा, आएगा अपनी इवनिंग में जब भूख लगेगी तो माँ करते हुए भागता हुआ आएगा। लेकिन यहाँ पर रात हो गई, गोलू लौट के घर नहीं आया तो गोलू की माँ को टेंशन होने लगा, वो पूरे गाँव गोलू को ढूँढने लगी और इधर इन लोगों ने सब कुछ काम तमाम कर दिया था। तो फिर ये लोग इवनिंग में बैठ के दारू वगैरह पी रहे थे, फिर अचानक से गोलू की माँ पहुंची मुखिया के घर पे और मुखिया जी को बोलने लगे कि मुखिया जी अपने आदमी को बोलिए कि मेरा बच्चा ढूंढ दे, क्योंकि मेरा बच्चा गायब हो गया है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो मुखिया ने बोला कि हाँ हाँ पता करवा रहे हैं, एक काम करो तुम घर जाओ, तुम रो नहीं, हम पता करवाते हैं और जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम तुमको बताएंगे। यहाँ पर ममता अपने घर आ गई और यहाँ पर आके वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने बेटे को ढूंढ रही थी, लेकिन बेटे का कुछ भी अता पता नहीं चला। सुबह हो गई, फिर ममता मुखिया के घर पे गई और उसने फिर पूछा कि मेरा बेटे का कुछ पता चला? तो मुखिया ने बोला कि नहीं, तुम्हारे बेटे का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ गया मालूम नहीं है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, अगर नहीं पता चलेगा तो हम पुलिस में कंप्लेन करेंगे, तुम घबराओ नहीं। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और ममता रो रो के पागल हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हम किससे जाएं, किससे बात करें। उसने कभी भी गांव से बाहर कदम नहीं रखा था, इसलिए उसके साथ मजबूरी थी। वो गांव में ही पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढती रहती थी, ना खाती थी ना पीती थी, बहुत ही ज़्यादा पागल हो गई थी। तो एक दिन ममता सो रही थी तो ममता के सपने में उसका बेटा आया और उसने बताया कि माँ, मुखिया और जो ठेकेदार हैं उन्होंने मुझे रास्ते से उठा लिया और उसके बाद से उन लोगों ने क्या किया मुझे पता नहीं है। फिर जो ममता है उसकी नींद खुली और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो भागती हुए मुखिया के यहाँ आई और उसने कहा
कहा कि मेरे बेटे ने बताया कि आप लोगों ने उठा लिया, ऐसे किया वैसे किया, तो इधर मुखिया जी और ठेकेदार दोनों डर गए कि इसको कैसे पता, इसको कैसे पता। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर ये किसी को बोलेगी तो लोग तो इसके बातों में आ जाएंगे और मुझे वोट देंगे नहीं, अगले साल मुझे मुखिया बनाएंगे नहीं। तो मुखिया ने डर के मारे गोलू की माँ को बहुत धमकाया और बोला कि अगर तुमने किसी को ये बात बोली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो ये करूंगा वो करूंगा, बहुत ही ज्यादा। जब गोलू की माँ को सच्चाई पता चली, उसका अचानक हार्ट फेल हो गया। मतलब वहीं पे सुनते से ही उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। फिर मुखिया जी ने गांव के लोगों को बुलाया और बोला कि ये पागल हो गई थी और अपने बेटे के चक्कर में रोते रोते इसको हार्ट अटैक आया और ये मर गई, इसका क्रियाक्रम हम ही लोग करेंगे, है कौन। तो ममता का क्रियाक्रम हो गया। कुछ दिनों बाद सब कुछ सही हो गया, सड़कें भी अच्छे बन गई और गांव के लोग भी खुश थे क्योंकि गांव का विकास हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, मुखिया जी भी मस्त थे। और सड़क बन जाने के बाद से जो ठेकेदार थे वे अपने शहर को लौट आए। दोस्तों कुछ समय बीत गए, यानी कुछ साल बीत गए। ठेकेदार की जो फैमिली थी उसमें 3 लोग थे, हस्बैंड, वाइफ और बच्चा। उनका एक ही बेटा था जिसकी एज 6-7 साल की होगी। तो जो बेटा था वो मतलब उनके बिल्डिंग के सामने गार्डन में खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ। उसको अचानक से मिर्गी आ गई। जब मिर्गी आती है ना तो हाथ पैर बच्चे बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं और वो बेहोश होने लगते हैं, गिर जाते हैं, उनके अंदर अजीब सा होने लगता है। तो जितने भी बच्चे थे जो उसके साथ खेल रहे थे वो सारे डर के मारे भागे वहाँ से और आंटी के पास आके, मतलब ठेकेदार की वाइफ के पास आके बोले कि आंटी आपका जो बेटा है वहाँ पे गिर गया है और ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ये दौड़ती हुई गई ठेकेदार की वाइफ और उठा के लाई बच्चे को और घर पे बच्चे को लाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। फिर डॉक्टर भी समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। उसने अपना जो भी था सुई दवाई वगैरह दिया, बच्चे को सुलाया, फिर वो चला गया। उसके बाद से बच्चे के अंदर अजीब गरीब हरकतें होने लगी। बच्चा दो दो आवाज में बोलने लगा, बच्चा कुछ भी बोलता था। और यहाँ पे ठेकेदार की वाइफ को कुछ समझ नहीं आता था तो उसने अपने पति को फोन किया और बोला कि आप जहाँ भी है, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप घर पे आइए, अपना बेटा बीमार पड़ गया है, ऐसा ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने देखा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है, बेटे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि मेरा बेटा करता नहीं था वो भी करने लगा है। अजीब तरह से खा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और अजीब तरीके से बात कर रहा है। तो ठेकेदार भाग के आए और उन्होंने भी बड़े बड़े डॉक्टरों से, मतलब जो ठेकेदार था उसकी तो पहचान थी, सबसे दिखाया और किसी के पास भी उनके बेटे का इलाज नहीं था। ठेकेदार का जो बेटा था वो घर से बाहर नहीं जाता था खेलने के लिए क्योंकि ठेकेदार की वाइफ ने रोक रखा था, अपने बेटे पे नज़र रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि बेटा बाहर जाए, लोग देखे तो बातें बनाए, क्योंकि बेटे के अंदर अजीबो गरीब हरकतें होने चालू हो गई थी। हाथ पैर उसके मुड़ जाते थे, वो खुद को काट लेता था, नोच लेता था। उसने अपने शरीर पे बहुत सारे जख्म कर लिए थे। तो वो अपने बेटे को देख रही थी और किचन में काम कर रही थी। तभी उनकी पड़ोसी उनसे मिलने आई किसी काम को लेके। तो उन्होंने जब देखा कि उनके बेटे की ये हालत है तो जो पड़ोसन थी उन्होंने बोला कि इसको पंडित से दिखाइए, इसको किसी ऊपरवार ने पकड़ रखा है। तो जो ठेकेदार की वाइफ थी वो लगी रोने और उसने बोला कि किसी पंडित को जानते हो तो बताओ, क्योंकि एक माँ क्या करे, जब किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा तो लोग डॉक्टर, पंडित, ओझा सब दिखाएंगे। फिर ठेकेदार की वाइफ ने पंडित जी का नंबर लिया, पंडित जी को घर पे बुलाया और पंडित जी ने जैसे ही घर में कदम रखा उन्होंने बच्चे को देखा और उन्होंने बोल दिया कि इसके बाप ने कोई पाप किया है जिसकी सजा ये भुगत रहा है। तो ठेकेदार को बुलाया गया और पूछा गया तो यहाँ पर ठेकेदार ने सारी सच्चाई बता दी गोलू के बारे में कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हुई थी और मैंने किया थोड़े से पैसे की लालच में। मुझे नहीं पता था कि जो गोलू है वो मेरे बेटे के शरीर में आ जाएगा और ये सब कुछ भूत प्रेत वगैरह सही होता है, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैंने इन सब पे विश्वास नहीं किया। पंडित जी प्लीज़ मेरे बेटे को बचाइए, मुझसे पाप हुआ है, मैं इसका दोषी हूँ, मुझे मार लो गोलू लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। अब गोलू अंदर से हंसने लगा क्योंकि उसके ठेकेदार के बेटे के अंदर गोलू की आत्मा आ गई थी। गोलू की आत्मा को शांति नहीं मिली थी क्योंकि गोलू ने देखा कि उसकी माँ भी मर गई और जब उसकी माँ मरी तब गोलू के अंदर गुस्सा भर गया। और इन 3-4 सालों में जो गोलू था 6-7 साल का हो गया था, उसको सारी चीजें समझ आने लगी थी। तो गोलू चाहता था कि इनका बेटा भी उस तरीके से मरे जैसे कि मेरी मृत्यु हुई थी। तो गोलू तो बदला लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर पंडित जी ने गोलू को बहुत समझाया।
गोलू ने इनकार कर दिया मानने से। उसने बोला कि नहीं, मैं आया हूँ तो इसको मार के जाऊंगा, इसको कष्ट दे के जाऊंगा। मेरी माँ की क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी, मुझे पता भी नहीं था इन लोगों ने मेरी बलि दे दी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मतलब गोलू बहुत ज्यादा गुस्से में था। पंडित जी ने एक छोटी सी आत्मा को, पंडित जी बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने कैद कर लिया। उन्होंने बोला कि जो हुआ उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर गोलू बेटा आप बताओ, इन्होंने मतलब इस बच्चे के बाप ने गलती की और आप इनको क्यों सजा दे रहे हो? बच्चा तो निर्दोष है। आप क्या चाहते हो कि आपकी माँ की तरह ये औरत भी मर जाए? तो गोलू को कितनों भी बोलते हैं ना कि इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, वैसे पंडित ने किया, फिर भी गोलू मानने के लिए तैयार नहीं। तो उसको पंडित जी ने जबरन अपने अंदर ले लिया, मतलब एक बोतल में कैद कर लिया, पकड़ लिया। यहाँ पर जब गोलू की आत्मा कैद हो गई तो जो बच्चा था वो बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर को बुलाया गया, सब कुछ दिखाया गया, घर को बांध दिया गया और पंडित जी ने बोला कि सब कुछ सही रहेगा, अब आगे कुछ नहीं होगा, अब आपका बेटा ठीक हो गया है। मतलब जब ये होश में आएगा सब कुछ वैसा ही करेगा जैसे ये पहले करता था। ठेकेदार का जो बेटा था वो स्कूल जाता था और स्कूल से आता था। जब भी वो स्कूल जाता था गाड़ी से जाता था तो जो बस होती थी वो बस की खिड़की से बाहर देखता था कि एक लेडी है, अपंग लेडी है, जो बाहर बैठी है और बच्चे को देख के मुस्कुरा रही है, बहुत सारा सामान रखी है। तो बच्चा धीरे धीरे उस लेडी के प्रति खींचता गया। फिर बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं उस लेडी से बात करते हुए आऊंगा जाऊंगा, मैं बस से नहीं जाऊंगा। उसने अपने माँ को बोला। तो जो ठेकेदार की वाइफ थी उसने बोला कि ठीक है जा बेटा। पहले तो लोगों ने बोला कि तू साइकिल ले ले क्योंकि तू टीनेजर हो गया है, तो बच्चे ने मना कर दिया, बोला कि नहीं मैं पैदल जाऊंगा, पैदल आऊंगा। तो जो बच्चा था वो अपंग लेडी, जो अपंग लेडी थी वो ममता थी, उसकी आत्मा आई थी फिर इस दुनिया में, तो उसने उससे दोस्ती कर लिया। और इन लोगों की जो दोस्ती थी बहुत ही ज्यादा गहरी हो गई थी। जो भी वो लेडी बोलती थी ये बच्चा करता था। तो बच्चे के अंदर बहुत सारी हरकतें मतलब फिर से चेंज होने लगी थी और यहाँ ठेकेदार की वाइफ ने फिर से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनका बेटा उनकी सुनता नहीं था, उनका बेटा वही करता था जो ममता चाहती थी। फिर ठेकेदार की वाइफ ने पंडित जी को कॉल किया और पंडित जी ने बोला कि अभी तो मैं बाहर हूँ, मैं एक सप्ताह बाद लौट के आऊँगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपके बेटे के साथ क्या हुआ है। और जो आपका बेटा है उसके अंदर जो आत्मा थी उसको मैंने बहुत पहले कैद कर लिया, वो तो मेरे साथ है, तो आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको कोई रोग हुआ होगा, एक काम कीजिए आप डॉक्टर वगैरह को दिखाइए। तो इन लोगों ने बोला कि हाँ हम डॉक्टर को तो दिखा ही रहे हैं लेकिन ये अभी भी अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, एक बार आप जल्दी आ जाइए। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ममता ने सुना। तो ममता नहीं चाहती थी कि ये उसके हाथ से निकल जाए, फिर इनका बेटा सही हो जाए, मुझे लोग कैद कर ले, इसलिए ममता ने वेट करना स्टार्ट कर दिया कि जब ये लड़का स्कूल जाने के लिए बाहर निकलेगा, मतलब रूम तो जो उनका घर था, जो रूम था वो तो चारों तरफ से मंत्र से बंधा हुआ था, जब ये लड़का बाहर निकलेगा फिर मैं इस पे हावी बोलूंगी। ममता इसी चक्कर में बाहर इंतजार कर रही थी कि बेटा घर से बाहर निकले फिर तो मैं आज इसको मार डालूंगी, क्योंकि ममता का भी क्लियर था कि इन लोगों ने मेरे बेटे को मारा और इनकी वजह से मेरी जान गई, तो मैं अपनी बेटे की बदला लेके रहूंगी। ममता की जो आत्मा थी वो लौट के आई थी अपने बेटे की बदला लेने के लिए। और यहाँ पर उस बच्चे को पता नहीं था कि आज मैं घर से बाहर निकलूंगा तो मारा जाऊंगा। तो बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो आंटी आएगी, मैं उनसे मिलूंगा, ऐसे वैसे। तो बच्चा घर से बाहर निकला स्कूल जाने के लिए। बच्चा और ममता दोनों लोग स्कूल के रास्ते में जा रहे थे और सामने से ट्रक आ रहा था। जो ममता थी उसने बच्चे के अंदर प्रवेश किया और ट्रक के सामने आ गई अचानक से। और जैसे ही बच्चे को ट्रक ने मारा ममता तो उड़ गई, मतलब ऊपर हो गई, वो तो आत्मा थी, वो तो निकल गई। इधर बच्चा का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। फिर लोगों ने फ़ोन किया बच्चे के घर पे, बच्चे की माँ आई हॉस्पिटल में देखने के लिए। बच्चा को मतलब बहुत बुरी हालत थी, बच्चा कुछ समय तक हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद उसका दम टूट गया। इधर ममता बहुत ही ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसने तो फाइनली बदला ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे की माँ थी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। उसने अपने पति को कोसना स्टार्ट कर दिया, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी कि तुम्हारी वजह से आज मेरी दुनिया उजड़ गई। मतलब यहाँ पर बच्चे की माँ को वो चीज़ एहसास होने लगा कि जब गोलू मरा होगा तो उसकी माँ के ऊपर क्या बीती होगी। तो इसने डिसाइड किया कि मैं ठेकेदार को छोड़ दूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। उसने अपने बच्चे को ऐसे छाती से लगाया,
उसके बाद लोगों ने बच्चे को और बच्चे के माँ को दोनों को अलग किया और उसके बाद जो भी क्रियाक्रम होता है लोगों ने किया। और यहाँ पर बच्चे की माँ कुछ दिनों तक उस घर में रही, अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। फिर अपना सामान पैक किया और अपने पति को छोड़ के यानी ठेकेदार को छोड़ के चली गई। उसने बोला कि तुम्हारी गलती की वजह से आज मेरी दुनिया उजड़ गई है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मेरी कोख उजड़ गई है। यहाँ पर ममता भी खुशी खुशी अपने घर को लौट आई। तब तक क्या हुआ कि पंडित जी इवनिंग में आ गए और उन्होंने ठेकेदार को देखा और पूछा कि क्या हुआ है। तो ठेकेदार ने सारी कहानी बताई। यहाँ पर पंडित जी ने सब कुछ मतलब देखा समझा वगैरह, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे को मारने वाला कोई और नहीं, ममता थी। उसने अपने बेटे की बदला लेने के लिए आई थी आपके पास और आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज ममता ने आपके बेटे के साथ ये कांड कर दिया है। तो अब यहाँ पे पछता के भी ठेकेदार क्या करता, उसकी तो दुनिया उजड़ गई, बेटा चला गया दुनिया छोड़ के, वाइफ चली गई, अब वो घर में अकेले पड़ गया। और उसके बाद उस ठेकेदार का क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता है। और जो मुखिया थे उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरी दादी बताती हैं कि मुखिया की फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई, लेकिन समय रहते मुखिया जी ने क्या किया कि अपने घर को खुद को जंतर वगैरह से बांध लिया, क्योंकि जो ठेकेदार था उसने फ़ोन करके स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब गोलू आया था तभी से। तो मुखिया के फैमिली पहले से सतर्क थे। यहाँ मुखिया के घर पे किसी की जान नहीं गई, लेकिन जो मेन विलेन था उसका घर तबाह हो गया। तो मुझे ये स्टोरी सुन के ना थोड़ी अजीब लगी। मुझे ऐसा लगा कि मारना चाहिए था मतलब ममता को या गोलू को, तो वो लोग ठेकेदार को मारते, उनके बच्चे को क्यों मारे, ये तो गलत हुआ। लेकिन आत्मा के दिमाग में क्या चल रहा था, उनके दिल में क्या चल रहा था, हमें कैसे पता चलेगा। लोग बोलते हैं कि मर जाने के बाद से उनका दिल काम नहीं करता, उनके अंदर मोह माया नहीं होती है। अब खैर जो कुछ भी हो, तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि आपको इसी तरह रोज इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी हो तो मुझे लिख के भेजिए, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।